राकेश पांडे जी, पत्रकारिता में सूत्रों का बड़ा महत्व होता है। हर पत्रकार के पास कुछ सूत्र होते हैं जो उसे खबर देते हैं। आपके सूत्रों ने भी आपको बहुत कुछ बताया और आपने वो हमें बताया। मैं आपकी बातें सुन के इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपके सूत्र कुछ ठीक नहीं है। आप अपने सूत्रों को ठीक करिए पहले। आपके तमाम सूत्र समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही खबर देते हैं। समाजवादी पार्टी के पक्ष में उन्हें क्या बताने के लिए आपको कुछ नहीं मिलता। आप तो जो सूत्रों ने बताया उसे ईमानदारी से पेश कर रहे हैं अपने शो में, लेकिन आपके सूत्रों पे मुझे पूरा संदेह है। वो ठीक ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, आपको गलत खबरें दे रहे हैं, गलत फीडिंग दे रहे हैं आपको। ठीक ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपने पूरे शो में अपने में बताया। भाटी जी, आजम खान हमारी पार्टी के शानदार नेता हैं। ठीक, बहुत बहादुर और बहुत। मेरी बात तो पूरे होने दो, 1 मिनट तो नहीं पूरी होने दे रहा हूँ सर। बोल लीजिए मेरी बात बोल लीजिए चुप कर कुत्ते। मैं उसमें एक इंटरजेक्शन था, बोलिए। फिर आप सवाल पूछना। बहुत बहादुर, बहुत धैर्यशील नेता हैं। वर्तमान शासन के योगी आदित्यनाथ के जुल्मों सितम को 23 महीने तक बहुत धैर्य और शालीनता के साथ उन्होंने सहन किया है। और एक नेता वो भी था जो 151 का मुकदमा होने पर संसद के अंदर रोया था, जार जार सुबह कर रोया था। आजम खान ने कभी ऐसा कमजोर दिल नहीं दिखाया। आज आपको कम से कम आजम खान की इस बहादुरी की तारीफ करनी चाहिए थी। और आपको इस हो गया सर, आपकी इच्छा के मुताबिक 1 मिनट हो गया भाटी जी। आपकी इच्छा के मुताबिक सर 1 मिनट हो गए। सर सुनिए, मेरे सूत्र कितने सही हैं कितने गलत हैं ये आपका विषय नहीं है। आपको एक अपनी राय देनी थी, वो आपने दे दी। दूसरी बात ईमानदारी, तो सर पहले नेता अपने अंदर ईमानदारी बरत ले, फिर पत्रकारों के अंदर ईमानदारी का पैरामीटर लेकर घूमते रहे। मुझे कोई उससे गुरेज नहीं है। अब आप कह रहे हैं तो मैं उसी ईमानदारी पर आता हूं। अगर ईमानदारी होती और आप लोगों ने आजम खान के साथ ईमानदारी की होती, तो आजम खान से जब सवाल किया गया कि बसपा क्या आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आप सपा से अलग होंगे, उन्होंने कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया। और सियासत में सर जो क्लियर कट जवाब नहीं आए उसके मायने होते हैं। भाटी जी आप पुराने नेता हैं, आपको भी अच्छे तरीके से पता है। दूसरी बातचीत, आप कह रहे हैं 2024 में जेल से एक लेटर लिखा, समय दूंगा सर, समय दूंगा, आपसे ही सवाल कर रहा हूं, किसी और से नहीं। 2024 में आजम खान ने एक जेल से लेटर लिखा और कहा कि जो विपक्ष का गठबंधन है, इधर उधर नहीं सर, देखिए सवाल एकदम फैक्ट के साथ सवाल कर रहा हूं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो रामपुर के मुसलमानों के मुद्दों की अनदेखी कर रहा है। तो सर उस गठबंधन में आप हैं, यूपी में आप पर दारोमदार था, अनदेखी आप कर रहे थे, आजम खान को नहीं पसंद है। रामपुर में जो आपने किया वो आजम खान को नहीं पसंद आया। मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो आपने ये कही कि जब सारे नेता ईमानदार हो जाएंगे तब आप भी ईमानदार हो जाएंगे। नहीं मैंने ये नहीं कहा, आपने स्वीकार कर लिया कि आप ईमानदार नहीं हैं। नहीं भाटी जी सुनिए ना सर प्लीज, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि सारे नेता ईमानदार हो जाएंगे तो मैं ईमानदार हो जाऊंगा। सर मैं बहुत ईमानदार हूं, मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाने वाले आप कोई नहीं होते हैं। पहली बातचीत, मैंने ये कहा कि आप अपनी ईमानदारी की चिंता कर लीजिए, उसके बाद किसी और की ईमानदारी की चिंता करिएगा, मैंने ये कहा था। आगे अपनी बात रखिए। देखिए आपको सुविधा है, आपके हाथ में माइक है, आप एंकर हैं, आप बार बार मेरी बात सर माइक आपको भी लगा है, आप बीच आपके भी कुर्ते पर, सफेद कुर्ते पर माइक दिख रहा है ब्लैक कलर का, सकते हैं। तो माइक सबके पास है, तो ये सुविधा नहीं है। नहीं आपके पास भी माइक है, और मैं आमतौर पर किसी की आवाज डाउन नहीं करता हूं। लेकिन मेरे पास ये सुविधा नहीं है कि मैं आपके बीच में चिल्लाऊं, वो अधिकार आपको ही है। अब आप मुझे पूरी बात कहने नहीं देंगे, मुझे हर सेंटेंस पर टोकेंगे। सर बोलने में तो सवाल पूछकर चुप हो गया, अपनी बात रखिए। आपने ये बोला है, आप दोबारा आपने ये बोला है, आप दोबारा सुन लेना आप इसे। बिल्कुल सही कि जब नेता ईमानदार हो जाएंगे तो मैं भी ईमानदार हो जाऊंगा। नहीं मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था, ये चैलेंज छोड़कर कह रहा हूं कि मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि नेता पहले अपनी ईमानदारी की चिंता कर ले, उसके बाद दूसरों की ईमानदारी देखने चले। मैं सुन लूंगा सर, मैं सुन लूंगा भाटी जी, समय जाया मत करिए। और संदीप त्रिपाठी क्रिकेट का मैच नहीं कि हुटिंग करेंगे पीछे से। आपकी बारी है, ये बोलिएगा। जाया कर रहे हैं अब तक तो मेरी बात खत्म हो जाती है। भाटी जी बोलिए ना, मैं तो बोल रहा हूं, जाया कर रहे हैं। बोलिए, आप बार बार टोक रहे हैं। दूसरा आपने सवाल पूछा कि जब आजम खान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। जिस बात का साफ जवाब ना दिया जाए उसका अर्थ तो इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन आप उसे अर्थ को हमारे खिलाफ ही लगा रहे हैं। आपको ये उनका जो
मन मस्तिष्क है, उनकी जो मनोदशा है, उसे आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे कि एक आदमी को अवैध तरीके से 23 महीने तक जेल में बंद रखा गया है, 90 फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं। आप उस आदमी से उम्मीद कर रहे हैं कि जेल से बाहर निकलते ही वो राजनीतिक भाषण देने लगे, वो वहां पे जो बाइट देने लगे। वो आदमी 23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। अभी उन्होंने कहा कि मैं पहले अपना स्वास्थ्य ठीक करूंगा। वो अपने मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं, उसे पहले राहत मिलने दो। आप कहीं भी माइक लगा देते हैं, मीडिया वालों को ये लगता है कहीं मौत हुई पड़ी है, परिवार वाले रो रहे हैं, माइक घुसा रहे हैं कि बताओ आपको कैसा महसूस हो रहा है। गजब बेइज्जती है। ये कोई पत्रकारिता है? और फिर उसके गलत अर्थ निकालते हैं। फिर आप पत्रकारिता सिखाने लगे, दिक्कत यही है भाटी जी की हमारे नेतागिरी से ज्यादा इंटरेस्ट पत्रकारिता सिखाने में है। देशभक्त नेता, नेताओं की ईमानदारी से ज्यादा चिंता कौन सा पत्रकार कितना ईमानदार, इस पर चर्चा करने में आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। सर नेता है, जेल में थे, बाहर निकलेगा, माइक लगेगा, आपको बुरा लग रहा है? सर ये मेरा विषय नहीं है। आजम खान बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, यूपी में उनकी पैठ रही है, आप लोगों ने साइडलाइन कर दिया, अलग बात है, लेकिन जेल से निकलेंगे सर, रहे नहीं, माइक लगेगा, अभी भी है, उन्होंने और जेल से निकले हैं। कोई वहां पर मातम नहीं मनाया जा रहा था। हाँ, जब जेल जाओगे तब पता चलेगा। ये धमकी और ये सब खेल मत करिए कि जेल जाओगे तो पता चलेगा। भाटी जी ये सब खेल पुराना हो चुका है। यहाँ पर कोई ट्रेजेडी नहीं हुई थी, कोई हादसा नहीं हुआ था। आजम खान पूर्व मंत्री, सपा के बड़े नेता 23 महीने बाद जेल से निकले थे, माइक लगा था, सिर्फ इतना विषय है। आपको उनके जवाबों से दिक्कत होगी, ये मेरा विषय नहीं हो सकता है। नहीं, आप दूसरे की समस्या तो समझने का प्रयास ही नहीं करते। आप एक पार्टी का एजेंडा चलाते हैं खाली। वही बात है, फिर आप एक पार्टी चलिए ठीक है, बनाते हैं। ठीक है मनीष शुक्ला, संबल की मनीष शुक्ला ये सवाल पूछना अटकलों के आधार पर कि क्या वो बसपा जाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे, इनको लग रहा है कि हम आपका एजेंडा चला रहे हैं। आजम खान को साइडलाइन किया, उनकी पत्नी ने कहा था कि हमको किसी से उम्मीद नहीं है अल्लाह के अलावा, वो नहीं दिखेगा इन्हें। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। हर आदमी बोला तलवे चाटो तलवे चाटो तलवे चाटो।